वह करंट के टाइम में भाई इनोवेशन वो मार्केट में मर सी गई है। लाइक एक टाइम पे हम पॉपअप कैमरा, फ्लिप वाले कैमरा, फोल्डिंग फोन्स एंड ना जाने कितने तरीके एक्सपेरिमेंटल वाले फोन्स देखने को मिलते थे। अंदर डिस्प्ले के अंदर कैमरा लगा हुआ है एंड कैमरा की तो भाई भरमार थी। 3 कैमरा, 4 कैमरा एंड से साथ ही साथ पीछे फ्लिप स्क्रीन एंड साथ ही साथ पूरे स्क्रीन के अंदर फोन एंड साथ ही साथ डिफरेंट तरह की इनोवेशन देखने को मिलती है। बट नाउ डेज हर ब्रांड अपनी आइडेंटिटी बनाने में लगा हुआ है। बट वह सब क्यों क्यों रहा है और इनोवेशन कहाँ है और इनोवेशन करना भी चाह रहे हैं नहीं करना चाह रहे ब्रांड। देखो सबकी बात करूंगा धीरे धीरे करके। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसीडर इट कि ब्रो जो एक इनोवेशन थी ना एक टाइम पे वो क्यों मर गई है एंड नाउ टाइम भाई ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन टू बनाने पे तुले हो। लाइक अगर तुम लोगों ने सैमसंग के फोन देखोगे, आईफोन के फोन देखोगे, वो ब्रांड डिजाइनिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे थे ब्रो। वो अपनी ब्रांड की एक कलर डिजाइनिंग कैसे क्रिएट कर सकते हैं, अपने ब्रांड की एक कलर आइडेंटिटी कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसी पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। अपार्ट फ्रॉम बात करी जाए अपने टाइम पे एक रिवोल्यूशनरी ब्रांड्स थे लाइक HTC, LG, मोटरोला। इन्होंने इतने डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट करे हैं ना एंड इतने प्राइस रेंज में करे कि ब्रो हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता था। हर बंदे के पास उनके फोन कभी ना कभी रहे हैं मार्केट में एंड अब वो कंपनियां कहीं दिखाई भी नहीं देती है। एंड जो कंपनियां बची हुई है जैसे लाइक मोटरोला, वो इनोवेशन भी नामात्र के बराबर कर रही है एंड वही वाला मॉडल अपना रही है कि वो चाइना से माल उठा लिया एंड उसी को पता से ही ब्रांडिंग करके बेच दिया अपना माल। और हम लोग भी भाई अडॉप्ट करने के लिए रेडी नहीं बैठे। लाइक वी कंसीडर इट कि दो हमें सस्ते रेंज में सब चीज़ें मिल जाए, बट महंगाई बढ़ गई। इसके तो मैं बात करूँ भाई, मैं साथ ही साथ ब्रांड इज नॉट रेडी फॉर इट। मैंने एक टाइम पे बोलता यूट्यूबर्स आर नॉट रेडी कि ब्रो वो इनोवेशन नहीं करना चाह रहे अपनी तरफ से एंड ब्रांड इज ऑल्सो कंसल्टिंग इट कि ब्रो अगर वो एक्सपेरिमेंट करने लगी हो और वो अपनी ब्रांड आइडेंटिटी को छुपाने लगेंगे, ब्रांड आइडेंटिटी बनाने में लगेंगे ही, सो उनके फ़ोन बिकेंगे कैसे? अगर उनके फ़ोन बिकेंगे नहीं तो वो कंपनी चलाएंगे कैसे? लेकिन ये है कि इनोवेशन है, लेकिन उस लहजे से नहीं कि ब्रो एक टाइम पे थी। आजकल क्या है, प्रोसेसर बढ़िए, कैमरा बढ़िए, सब चीज़ें ऑलमोस्ट बढ़िया हो चुकी हैं। इनोवेशन के नाम पे नाम मात्र चीज़ें बची हैं। क्या लगा देंगे फ़ोन? पॉपअप कैमरा, इन डिस्प्ले कैमरा एंड फ्लिप फ़ोन के बाद लेकर चले तो ब्रो वो बहुत ही नीश मार्केट है ये। वो और किसी बंदे के लिए है ही नहीं एंड फ्लिप फ़ोन सिर्फ एक पर्टिकुलर यूजर सेट को टारगेट करता है। एक प्रीमियम फ़ोन है, मैं उसको मानता हूँ प्रीमियम फ़ोन है, बट किसी एक बंदे को टारगेट नहीं करता है। अगर मैं अब मेजोरिटी लेके पास चले, मेरे यहाँ पर बहुत ही कम लोगों के पास फ्लिप है जिनके लिए सच में बेनिफिशियल है, जिनके लिए सिर्फ लग्जरीपन दिखाना है एंड जिनके लिए वो मल्टीपल विंडो वाली चीज़ काम आएगी। उनके अलावा किसी के लिए फ़ोन बना नहीं है। नेक्स्ट बात लेके चलो कि ब्रो एप्पल भी तो यही करता है। एप्पल भी इनोवेशन के नाम पे कुछ भी नहीं कर रहा है। जो अगर बड़ा सा टेक जाइंट है, अगर वो इतनी सब चीज़ें एक्सपेरिमेंट करेगा, अगर वो मार्केट में नई-नई चीज़ें लेके आएगा, सो तभी चीज़ें बदलेंगी। एक बात इमेजिन करो लाइक 2008 की, जब पहला आईफ़ोन रिलीज़ हुआ था। 2008 है नहीं है, पता नहीं, याद नहीं है मुझे। जब वो आईफ़ोन लेके आएगा, तब मार्केट में बहुत बड़ा सा मूवमेंट आया था कि वो यहाँ से मार्केट यहाँ जाने लगी। पता है ना तुम लोग? एंड तभी से इनोवेशन के नाम पर डिफरेंट तरीके के फ़ोन, फ्लिप वाले फ़ोन, कीपैड वाले, कीपैड प्लस इनबिल्ट स्क्रीन के साथ डिफरेंट तरीके के फ़ोन्स लॉन्च होने लगे थे मार्केट। एंड वो मार्केट कम से कम 10-15 साल तक इनोवेशन की राह पे चलने लगी थी। एक साल में इतने ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने लगा, एक-एक साल में चिप्स में इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा था, एक-एक साल में इतने ज़्यादा गेम्स बढ़िया आने लगे थे मार्केट में कि ब्रो उसकी कोई बात ही नहीं रही। एंड नाउ डेज़ देखो, एक सस्ता सा बजट का फ़ोन है एंड कितना अच्छा क्वालिटी निकाल के दे रहा है। उतनी भी अच्छी नहीं, लेकिन क्वालिटी वाइज़ अगर इसको लाइटनिंग बेटर मिले तो बहुत अच्छी लाइटनिंग निकाल के दे पा रहा है, मतलब रिज़ल्ट। और एप्पल जैसे जायंट को अब फोर्स करना पड़ा इनोवेशन के लिए, लाइक सिंपल सा टाइप सी पोर्ट देना है, उसके लिए ईयू को फोर्स करना पड़ा। एंड अगर सिंपल सी बात लेकर चले तो थोड़ी थोड़ी चीज़ों पे तरसाया जा रहा है। 120 FPS, 60 FPS पे का रखा लोग। स्लिम फोन अभी ला के दे रहे हैं वो, लेकिन बाकी चीज़ों को तरसा रखा है भाई आईफोन यूजर्स को कि ब्रो ये चीज़ के लिए ये पर पे करना पड़ेगा, ये चीज़ के लिए ये पे करना पड़ेगा। एंड वो पुरानी चीज़ों से हट के इनोवेशन के राह पे तो आ रहे हैं, बट उतना ज़्यादा इनोवेशन इस मार्केट में बचा ही नहीं। ये फ़ोन इज़ ऑलमोस्ट परफेक्ट एंड ऑल्सो कुछ इंप्रूवमेंट ला के दी जा सकती है कि थोड़े बहुत अतरंगी सी चीज़ें आए। लाइक ट्राई फोल्ड आया था, 3 तरीके का फोल्ड करने वाला फ़ोन फिर से, लेकिन वो लिमिटेड यूज़र को टारगेट करता है। एंड आज के दिन अगर तुम लोग एक्सपेरिमेंट करोगे तुम्हारी सीज खर्चे, एक्सपेरिमेंट करोगे तो तुम्हारी जो ब्रांड नहीं करेगी नेगेशन देने के वो ये प्रीमियम ब्रांड है, इसे प्रीमियम फ़ोन निकालेगा, तरंगी फ़ोन नहीं निकाल लो। वो वाली इमेज तुम्हारी बिगड़ने लगी। अगर वो वाली इमेज तुम्हारी बिगड़ी तो तुम्हारे फ़ोन की सेल्स बिगड़ जाएगी एंड आगे से तुम लोग पैसा नहीं कमा पाओगे। तुम्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा एंड उतना पैसा तुम लोग
रिकवर नहीं कर पाओ। एंड दैट्स व्हाई ब्रांड इज नॉट रेडी फॉर द एक्सपेरिमेंट। दैट इज कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। अगर चल गया तो बहुत बढ़िया चलेगा, नहीं चला तो नहीं चल पाया, एंड इसके लिए कोई भी रेडी नहीं है। लेकिन इसके लिए किसी न किसी को तो कदम उठाना पड़ेगा कि ये जो मार्केट स्टक पड़ी है, इसके अंदर भी इनोवेशन करा जा सकता है। बहुत ज़्यादा इनोवेशन की गुंजाइश है। दो फ़ोन इज़ लाइक मोर पावरफुल, बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। एंड पावरफुलनेस के साथ इसकी बैटरी की बात आती है अब नेक्स्ट। ये बैटरी को कम से कम कैसे करा जा सकती, डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट इसमें कैसे करे जा सकती, और साथ ही साथ वो चीज़ें जो बाकी ब्रांड नहीं दे रहे हैं वो ला के दी जा सके। अगर वो चीज़ें ला के दे पाए, सो वी आर रेडी टू अडॉप्ट इट। लाइक हम लोग को नहीं चाहिए कि ब्रो 7 साल का अपडेट मिले। मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ कि ब्रो चाहिए, बट 7 साल तक आजकल कोई फ़ोन चलाता नहीं है। फ़ोन में इनोवेशन आ रही है एंड नए-नए फ़ोन बंदे को खरीदने रहते हैं, 2-3 साल के अंदर बंदा बदल देता है। सो वो चीज़ों की इनोवेशन लाओ कि ब्रो सच में हम लोग अडॉप्ट कर पाएँ, सच में हम लोगों को चाहिए। 7 साल के अपडेट के लिए मुझे गालियाँ मत देना। मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ कि ब्रो जाओ उधर बंद हो। एकदम नीश मार्केट के लिए, मेरा नीश मार्केट के लिए कि ब्रो मैं तो भाई 7-8 साल तक तो फ़ोन चलाता हूँ। मेरे लिए नहीं, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स की वो कारगर रही, एंड तभी वो फ़ोन्स बिकेंगी। दैट्स अबाउट इट। दैट इंडस्ट्री स्टक इट आउट, एंड दूसरे बंदों को इनोवेशन के लिए कहा जा रहा है। ऊपर से फोर्सेस आ रही है कि वो टाइप सी पोर्ट मैंडेटरी करो, तभी सभी फ़ोन में वो ई वेस्टेज कम होगा। एंड हो क्या रहा है एट दैट, ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं, तभी ब्रांड कुछ सेक्शंस ले रहे हैं, वरना जो उनके फ़ोन्स बिकते आ रहे हैं साल दर साल थोड़ी-थोड़ी इम्प्रूवमेंट के साथ वो करते रहेंगे। लेकिन अब असर दिख रहा मार्केट, अब इनकी सेल्स डाउन जा रही है, डिफरेंट तरीकों से डाउन जा रही है। बात लेके चले तो आईफ़ोन्स के सेल्स को अफेक्ट हुआ है, सैमसंग के सेल्स को अफेक्ट हुआ है। जितने फ़ोन्स पहले बिकते थे उतने नहीं बिक रहे हैं। हाँ, जो सैमसंग लवर है, जो आईफ़ोन लवर है वो तो खरीद रहे हैं। लेकिन नॉर्मल जनता का ये, मेजॉरिटी ऑफ मार्केट का क्या, जो नहीं खरीद रहे। इंडिया की मार्केट का क्या, यहाँ तो सबसे बड़ी मार्केट है, यहाँ क्यों नहीं खरीद रहे। अब मैं इन चोमू लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ जो ईएमआई पे खरीद रहे थे स्टेटस दिखाने के लिए। मैं नॉर्मल जनता की बात कर रहा हूँ, मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स की बात कर रहा हूँ। 5-6 साल के अंदर कुछ इनोवेशन नहीं हुआ, सो इनकी सेल्स को बहुत बुरा अफेक्ट होने वाला है। हालांकि तब तक इन लोगों ने कुछ ना कुछ तो सोच रखा होगा कि दो आईफोन है 60 एफपीएस से अभी दे रहा है, मैंने फ्यूचर 120 एफपीएस दे दिया तो सेल्स बढ़ जाएंगे, ऐसे सब सोच रखा है। बट अपार्ट इन दैट्स आई डोंट थिंक कि अगर इनोवेशन के बिना ये मार्केट ज़्यादा समय तक ऐसे सस्टेन करता है। सस्टेन ऐसे करेगी कि कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट इन लोगों को देना पड़ेगा टाइम के साथ। अगर नहीं देंगी तो दैट्स कुड बी नहीं चल पाई, नहीं चल पाई। एंड इनोवेशन देना इनका काम है। ब्रांड्स आर लाइक करंटली बोरिंग टाइम चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाना नहीं है। जो रिसर्च डेवलपमेंट पहले करके रखी इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट डाल के दे दे, और थोड़ा बहुत लोगोस में चेंजेस मार दो, थोड़ा बहुत डिज़ाइन में चेंजेस कर दो, कैमरा उल्टा है तो सीधा कर दो, एंड दैट्स कॉल्ड न्यू आईफोन। A17 आई, A18 चिप लेके दे दो, थोड़ा सा अनलॉक वर्जन करके प्रो मैक्स में दे दो वही चीज़ें। सैमसंग में वो चीज़ आई 8 एलाइट के साथ आई, तो पुराने वाले में वो था ना चीज़ कि एस पेन के साथ ब्लूटूथ कनेक्टेड, अब वो नहीं कनेक्टेड रहेगा। इनोवेशन डिग्रेड हो रही है रियल मायने में। मुझे बहुत गुस्सा आया था जब वो एस पेन के साथ ब्लूटूथ कनेक्शन तोड़ दिया हो, कि ब्रो ये क्यों कर दिया, ये फीचर सच में कमाल का था। एंड उस हिसाब से S23 अल्ट्रा बेटर है यार, अभी भी लोग खरीदो, उसके सेल्स ऊपर जाएंगी। बट ब्रांड्स सोचते हैं कि यार हम लोग को चोमूंगा, हम लोग को जो मर्जी बेचना चाहे वो बेच सकते हैं, इनका प्रॉफिट निकल जाएगा। बट यार नाउ स्मार्ट गे गवर्नमेंट की जरूरत है, बाकी यही थोड़ी बहुत जानकारी की यार मेरी तरफ से। तुम लोग क्या सोचते हो इस बारे में, कमेंट्स करके बता देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।